हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी में हमने शुरू किया है एसएससी सीजीएल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए हैं, जो कि सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम आज देखेंगे 25 जुलाई 2023 के क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तमिलनाडु। हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा तमिलनाडु त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश द्वारा मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले और प्रमुख त्यौहार, जैसे सांगकेन, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख है। लोसर, मोपिन, ड्री, सोलुंग और चालू लोकू, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे ऑप्शंस हैं, ये अग्नाय शैल हैं जो तब बनते हैं जब गर्म पिघले हुए शैल ठंडे हो जाते हैं और जम जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, महाद्वीपीय पपड़ी में ग्रेनाइट सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शैल है। थर्ड ऑप्शन, यह सबसे सामान्य अवसादी शैल है। फोर्थ ऑप्शन, ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार से बना होता है जिनमें मामूली मात्रा में अभ्रक होती है। तो जो हमारा ग्रेनाइट है, हम जानते हैं कि ये एक अवसादी शैल है। तो अवसादी हमें फर्स्ट ऑप्शन में अग्नेय शैल दिया गया है। तो हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, या सबसे सामान्य अवसादी शैल है। तो चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारी अग्नेय शैल होती है वो मैग्मा और लावा के जमने से इसका निर्माण होता है। इसे हम प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट उदाहरण देख लेते हैं हम। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम अवसादी शैल भी देख लेते हैं। जो अवसादी शैल है वो बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम होती है। इन्हें हम द्वितीयक चट्टानों के रूप में जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल। और थर्ड हमारा है रूपांतरित शैल, पहले से मौजूद चट्टानें जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर चुकी हैं उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ये हमारी तृतीयक चट्टानें होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट और मार्बल। आप सभी इन सब के एग्जाम्पल ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ये इसका एग्जाम्पल देखकर उनकी शैल ज़रूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ मिलान करना है कि जो मेटल्स हैं वो कौन से ग्रुप की हैं। हमारा पहला है अल्कली मेटल्स। जो कि अल्कली मेटल होती है वो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स होती हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं वो सेकंड ग्रुप की मेटल को बोलते हैं। और हेलोजन होती हैं 17th ग्रुप की। और जो नोबल गैसें होती हैं वो 18th ग्रुप की होती हैं। हमारे मतलब क्रम होगा 1, 2, 17 और 18, मीन्स नीचे से DCBA। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप यहाँ पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। ये जो हमारा ग्रुप फर्स्ट है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये हमारा ग्रुप फर्स्ट में है। इसे हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल वो हो जाएंगे ये ग्रुप सेकंड वाले, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये एल्कली मेटल है। और हमारा क्या पूछा गया था, एक हेलोजेंस वाले कि हेलोजन क्या है। ये हेलोजन ग्रुप है हमारा, ये हमारा ग्रुप 17, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है। और ये हमारा नोबल गैस है और ये हमारा हेलोजन ग्रुप है। और भी इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो ये होते हैं। और जो इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को पृथक करने के लिए खबरों में थे? हमारे ऑप्शंस हैं चेन्नई जस्टिस SK कौल, सेकंड ऑप्शन है जस्टिस KM जोसेफ, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस मुकेश शाह,
फोर्थ ऑप्शन जस्टिस अजय रस्तोगी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस एस के कौल। हम करंट अफेयर के क्वेश्चन इसलिए देखते हैं जिससे कि हमें ये पता हो कि एसएससी में किस प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया जिसका मार्केट कैप 30 जनवरी 2022 तक 7,600 करोड़ के आंकड़े को छू गया। तो इसका सही ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, जो कि 2022 में यूनिकॉर्न बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड या फिर फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड एलनब्रो। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण में दिलचस्पी लेने वाले जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 और इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया था 1899 में। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आया था जिसके तहत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था 1904 में। उन्होंने स्मारक संरक्षण अधिनियम भी उनके ही कार्यकाल में आया था 1904 में। और बंगाल का विभाजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कर्जन के टाइम पर 1905 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए थे? तो जो हमारा 2022 का राष्ट्रमंडल खेल है वो हमारा बर्मिंघम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? हमारे ऑप्शंस हैं 328, 822, 382, 282। तो हमारा सही ऑप्शन है 382, ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट हम याद रखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे हाईएस्ट हमारा बिहार आता है और और सबसे लोवेस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। और यूटी में बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारा दिल्ली सबसे ज़्यादा आएगा और सबसे लो अंडमान और निकोबार, सबसे लोवेस्ट यूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत ने मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है? हमारे ऑप्शंस हैं आयरिश, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन। तो हमारा सही ऑप्शन है जो हमारा मौलिक अधिकार के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारा आयरिश संविधान से लिया गया है जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देख लेते हैं हम। जो हमारा आर्टिकल 40 है वो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करता है और जो हमारा आर्टिकल 42 है वो कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं प्रदान करने के बारे में बात करता है। आर्टिकल जो 44 है वो समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है और जो हमारा आर्टिकल 47 है वो लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए किसी भी मद या पेय पदार्थ को बैन करने के बारे में बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 49 है वो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। और आर्टिकल 51 हमारा आंतरिक एवं बाह्य शांति को बनाए रखने की बात करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के उदय में सहयोग दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं मगध, सेकंड ऑप्शन कुरुक्षाण, थर्ड ऑप्शन है कुतल या फोर्थ ऑप्शन काशी। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 मगध। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हमारा है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के उपबंधों के संबंध में विधायी और कार्यकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की अनुमति है। बी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बात का वर्णन किया गया था। सी है न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में निहित होती। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी है यही सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? हमारे ऑप्शंस हैं लाल, सेकंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है पीला या फिर फोर्थ ऑप्शन हरा। तो जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके जलन पे हमारे पीला रंग उत्पन्न होता है और जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके दहन पर नीला रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्यतः किस अणु इकाई से बना होता है?
हमारे ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड अणु, सेकंड ऑप्शन है लिपिड अणु, थर्ड ऑप्शन है गैल्वेक्ट्रॉनिक अणु, फोर्थ ऑप्शन है एमिनो अणु। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, गैल्वेक्ट्रॉनिक अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुड्डी भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन पंजाब या फिर फोर्थ ऑप्शन मणिपुर। तो हमारा सही ऑप्शन है पंजाब। तो जो हमारा लुड्डी लोक नृत्य है वो पंजाब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत आय और आयात के लिए मांग की लोच का योग किससे क्या होने पर देश अपने भुगतान से इसमें अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? हमारे ऑप्शन से इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या फिर शून्य। तो हमारा सही ऑप्शन है इकाई से अधिक। नियत आय और आयात के लिए मांग की लोच का योग इकाई से अधिक होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, हरियाणा सरकार या फिर पंजाब सरकार। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक कौन थे? तो जो हमारे ऑप्शन हैं सेना कमांडर, सेकंड ऑप्शन साधारण खेतिहर, थर्ड ऑप्शन है विधि अधिकारी या फिर फोर्थ ऑप्शन मजबूर मजदूर। तो हमारा सही ऑप्शन है सेना कमांडर। जो हमारे अमार नायक थे वो सेना कमांडर थे। चलिए इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर था। और विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश देख लेते हैं जो कि लाइन वाइज दिए गए हैं, संगम, सुलु, तुलु, अरायवीडु। इसके कार्यकाल भी देख लें आप, ये भी पूछा जाता है। 1336 से 1485 तक संगम वंश रहा, 1485 से 1505 तक सुलु वंश रहा, 1505 से 1570 तक तुलु वंश रहा और 1570 तक से 1649 तक हमारा अरायवीडु वंश रहा। और जो हमारा तालीकोटा का फेमस युद्ध है वो 1565 में हुआ था, जिसके फलस्वरूप विजयनगर साम्राज्य की सेना को 4 बहमनी राज्यों ने, जो कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर पराजित किया था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए किस योजना को स्वीकृति दी थी? तो हमारा जो सही ऑप्शन है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम इसका सीधा आंसर देखेंगे। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये हमारे ऑप्शन है देव समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर सनातन समाज। तो हमारा जो वेदों की ओर लौटो का नारा था वो हमारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? हमारे ऑप्शन हैं 23.67, सेकेंड ऑप्शन है 20.87, थर्ड ऑप्शन है 24.67 या फिर फोर्थ ऑप्शन 21.67। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, 21.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न संस्थाओं में मुखौटों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया था? हमारे ऑप्शन हैं घोष समिति, खान समिति, शिव रमन समिति या फिर मालेगांव समिति। तो हमारा सही ऑप्शन है मालेगांव समिति में का गठन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न संस्थाओं में मुखौटों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणुबद्ध अवस्था किस पादप समूह में उपस्थित होती है? हमारे ऑप्शन हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, संवहनीय पादप या फिर शैवाल। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, संवहनीय पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मानता हुआ रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। मणिपुर में ही रासलीला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि मणिपुर में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। हमारा है थांगटा,
लाई हरोबा, डोल चुलुम, पुंग चुलुम, रास लीला, जागोई नृत्य, खम्बा थोइबी, रूपा नृत्य। ये सभी हमारे एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। हमारे ऑप्शन है महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा उदय सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, महाराणा कुंभा। उन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। हमारे ऑप्शन हैं 5, 8 या 6 या 7। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 2, 8। तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।